मैं दुआ करवाई थी, मेरा बेटा मलेशिया में जेल में था, तो खुदावन ने आपकी दुआओं का जवाब दिया है, तो वो कराची वापस आ गया। प्रेज गॉड, ये तो खुश बड़ी होके थे खुशी ना। की बात है। तो आप तो बड़े उदास होकर बताते हैं, बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम तो समझ रहे थे कि हालेलुया। बहुत बड़ा बीमार है, तो जिस तरह आप बात बता रहे थे। मलेशिया में ना जेल में मेरे पेपर नहीं थे, मैंने एक एजेंट को अपना पासपोर्ट दिया हुआ था, तो वो मेरे साथ राब्ते में नहीं था, वो मतलब मेरे साथ उसने फ्रॉड किया था, तो मैं पकड़ा गया था ना, मेरा घर पे राब्ता हो रहा था, तो मुझे नहीं पता। मैं घर पे जैसे आया उन्होंने बताया कि ऐसे पास्टर है, उनसे प्रे करवाई और खुदान जो है मेरी ज़िंदगी में मौजूदा किया, क्योंकि वहाँ पे जो ना वो आज़ाद नहीं करते, वो बस रखी रखते हैं और इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, और मैं 2 महीने में वापस आ गया। हाँ, तो देखो भाई, इनके लिए नबूवत हुई थी कि आपका बेटा जल्द घर आ जाएगा, तो खुदावन ने ये बात कही थी, तो खुदावन का शुक्र हो। जब वो पैदा हुई थी ना, हाँ जी। उस वक्त आप उसको एक मंदिर में लेकर गए थे, और यानी कि आपने एक किस्म की वो उनको यानी कि दे दी, यानी कि कमिटमेंट करके, सुखिया करके। ये बात जरा आप मुझे बताएं। एक्चुअली पास्टर जी, वो ना मेरे पापा हैं, तो मैं हिमाचल से हूँ, वैसे दिल्ली में रहती हूँ, तो नैना देवी में हम गए थे, तो वहाँ पे हमें किसी ने बताया था कि नैना देवी में अगर चांदी की आंखें चढ़ा दी जाए तो आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, तो मैं वहाँ पे गई थी। अच्छा, अब इसको कमिटमेंट को तोड़ दें, तो अब प्रभु यीशु से हाँ जी। हम दुआ करेंगे और खुदावंद आपको बरकत हाँ जी। देगा, लेकिन आप दोबारा नहीं वहाँ मंदिरों में जाना आपने। ठीक जी। खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इसके लिए कलाम भी दे, कलाम दे खुदावंद। मैं तेरी आवाज़ सुनूं खुदा, मैं नबूवत करूँ है खुदा पाक। और आपके दिल में ये बात भी आई थी कि मैं मारी जाऊं? हाँ जी, आती है, कई दफ़ा आती है। कई दफ़ा आती है। अच्छा, आपके लिए कलाम ये है कि आपने वर्शिप करनी है। वर्शिप आप समझते हैं ना कि खुदावंद के गीत गाने हैं, गीत गाने हैं। हेलो, ठीक है, हाँ जी जी जी, सुन रहा हूँ। गीत गाने आपने खुदावंद यीशु मसीह के लहू के गीत गाएं, पाक रूह के गीत गाएं। ये खुदावंद आपसे चाहता है, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, आप मतलब ये कि खुदावंद से दुआ करें, आप मुकद्दसा से दुआ करते हैं। हेलो, हाँ जी, खुदावन से तो सुबह शाम दुआ करते हैं, खुदावन हमें बेटी दे। तो आप मुकद्दसा से भी दुआ करते हैं ना? तो ये हाँ एक, जी करते हैं हम चर्च के। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप मुकद्दसा से भी दुआ करते हैं। तो खुदावंद जो बात बता रहा है कि आपने सिर्फ यीशु मसीह के नासरी के नाम से दुआ करनी है भाई। अच्छा मेरी बहन, उसका गैर मसीहियों के साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा, ये बात खुदावंद ने बताई है जी। तो ये तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा ना। 2 हफ्ते पहले मेरी मिसेज ने बात की थी, तो मेरी बेटी खुदा के फजल से शिफा पा गई हैं। प्रेज गॉड। क्या प्रॉब्लम थी ब्रदर आपकी बेटी को, किस चीज़ से शिफा? तो उनको गायनी का मसला था उनका। कि आप धैर्य दें, 10वां हिस्सा खुदा को दें, और आप नहीं देते, और इससे आपकी बरकत नहीं पड़ती। कि जो खुशी से देते हैं खुदा उनको बरकत देता है। आप दायगी देना शुरू करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। देखिए, जब हम एक बीज बोते हैं तो फिर वो बीज बढ़ता है, उगता है, फल लाता है। लेकिन अगर बीज ही खा लें तो फिर वो कैसे बात आगे बढ़ेगी। हालेलुया। और आपने खुदावंद यीशु के नाम से दुआ करनी है, समझिए ना। किसी सेंट से दुआ नहीं करनी, मुकद्दसा से दुआ नहीं करनी, यीशु मसीह से दुआ करनी है, ठीक है जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर नशीन, मैंने गवाही देने के लिए फ़ोन किया है। जी। आपको पता था जैसे 1 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे ड्राई कफ बहुत था। आप पास्टर जी की दुआओं से, खुदा के फजल से, और जो हमारी मीटिंग होती है ट्यूसडे को सबकी, उसमें सिस्टर कवल के थ्रू भी खुदा ने मुझसे बात की, और आप सबकी दुआओं से खुदा ने मुझे मुकम्मल शिफा दे दी है, और अब मेरा कफ बहुत बेटर है। हाँ जी, क्या हुआ है? पास्टर जी, मुझे खुदा की रूह ने बहुत जुम्मन से छुआ, मैं उछल रही थी, मैं कूद रही थी बहुत जोर से। इसीलिए तो आपको कहा था उठ के खड़े हो जाओ। खुदाम की कुदरत आपको छूने के, क्योंकि आप चाहते थे, आप खुदाम के सच्चे प्रस्तार हैं, तो खुदाम आपको बरकत देगा। आप फिक्र न करें, मिलेगा। खुदाम आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। और देखें, आप खुदाम ने ये बात बताई है कि आप अभी भी मंदिर में गई हैं। हेलो
शीशे के हेलो? अंदर? हाँ, अभी भी आप मंदिर में गई हैं? मंदिर में? हाँ, मंदिर में। हाँ कौन? जी, मंदिर में जाते हैं। हाँ, तो आप क्रिश्चियन नहीं हैं? नो, क्रिश्चियन नहीं है, हमारे घर में चिराग हैं। तो फिर ये तो काम नहीं होगा। फिर ये तो आप प्रभु यीशु को कबूल करें। प्रभु यीशु ये जिंदा खुदा है और वो सच्चा खुदा है। तो ये तो मिट्टी के बने हुए हैं सारे। तो आप इस तरह से काम नहीं होगा फिर। आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि 40 रोजे रखो, आपका काम ठीक हो जाएगा। मेरी आधी जमीन का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो ठीक हो गया है, आधी रह गई है, उसके लिए मैं दुआ कराना चाहता। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशखबरी है कि आपका मेरा मतलब है। तो आप तो बड़े उदास होकर गवाही सुना रहे हैं खुशी के साथ, कह रहे जी हालेलुया। नहीं बात हालेलुया। और खुदावन का बड़ा फजल हुआ है और ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में मौजूद हुआ है और खुदावन ने ये पास्टर साहब की दुआ के वसीला से मुझे ब्लेस किया है।